Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if y is equals to y of x satisfies the differential equation 8 root x into root over 9 plus root over x dy is equals to whole root over 4 plus root over 9 plus root over x to the power minus 1 dx, where x greater than 0 and y of 0 is equals to root 7, then y of 256 is equals to. The given options are option A is 16, option B is 3, option C is 9 and option D is 80. Now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. सो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. तो पहला हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं. अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास x पावर n का डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी बाई डी एक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं. मान लेते हैं कि हमें एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ये होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, वो है रूट एक्स का. सो डी बाई डी एक्स हमारा जो रूट एक्स का होगा वो होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि हमारा रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2. सो अगर हम लोग x पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स. तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन. अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया. अब हम लोग इंटीग्रेशन देख लेते हैं. तो इंटीग्रेशन में हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हमें x पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट. अब हम लोग को अगर इंटीग्रेशन करना है रूट x dx का, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस c. तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो गया. इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. और पहले तो हमें दिया है इफ y इज इक्वल्स टू y ऑफ x दिया हुआ है. y, इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ y एट x, तो एट द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 8 रूट x इंटू होल रूट 9 प्लस रूट x dy is equals to root 4 plus root over 9 plus root over x. इसके पावर क्या है, -1 dx. और यहाँ हमें ये दिया हुआ है कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है. एंड y ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई √7. इसका मतलब है वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0 इज 7. ये इतनी चीजें हमें गिवन है. एंड अब हम लोग सॉल्व करते हैं. और यहाँ पे हमें निकालना है y ऑफ 256 की वैल्यू. यहाँ हमें y ऑफ 256 इज इक्वल्स टू व्हाट. तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, इसके पावर -1 है तो इसको हम लोग 1 में लिख सकते हैं. तो 1 रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर एक्स डी एक्स. अब हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं. तो डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/8 रूट एक्स एंड रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर एक्स. एंड यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ सेकेंड टर्म है, इसके dx वाले जो टर्म्स हैं वो हैं रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर एक्स. अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि रूट ओवर 9 प्लस एक्स, रूट ओवर 9 प्लस एक्स ये दोनों में है, दोनों यहाँ पे दोनों टर्म्स में. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा. मान लीजिए हम लोग इसको t सपोज कर लेते हैं. सो लेट यहाँ पे रूट ओवर 9
प्लस रूट ओवर एक्स को हम लोग टी सपोज कर लेते हैं, और जब हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 9 प्लस रूट एक्स क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 2 स्क्वायर मिल गई। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 रूट एक्स, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ dx/dt करना पड़ेगा, हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट में देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से dx/√x की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, 4t dt। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग dx/√x के यहाँ पे हमारा dx है, ये रूट एक्स है, तो इसके प्लेस पे हम लोग सिंपली 4t dt लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा 9 प्लस रूट एक्स है इसके प्लेस पे हम लोग t लिख सकते हैं। तो अब हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले, पुटिंग वैल्यू ऑफ dx/√x एंड रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला है उसमें हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 4t dt अपॉन t इंटू रूट ओवर 4 प्लस टी। सिंपल सा इक्वेशन हमें ये मिल गया, यहाँ से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें dy क्या मिल जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू dt अपॉन रूट ओवर 4 प्लस टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल्स टू 1/2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई रूट ओवर 4 प्लस टी। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो y का dy का तो y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस टी पावर -1/2 dt। अब हम लोग यहाँ पे x पावर एन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/2 4 प्लस टी पावर -1/2 प्लस 1 एन एक्स पावर एन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सो -2 प्लस 1। तो यहाँ से हमें, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन हमने हटाया तो यहाँ कांस्टेंट भी आएगा एक, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर हम लोग 4 प्लस टी पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ही हमें मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2 रूट 4 प्लस टी, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर का 2 है वो भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 प्लस टी प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 प्लस t हमारा क्या है, रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर x प्लस c। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू √7, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो y का वैल्यू है वो है √7। तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो √7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0, तो रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 0 प्लस 4 प्लस c, तो √7 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 9 प्लस 0 तो 9 ही हो जाएगा, एंड 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस c।
तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, क्योंकि ये हमारा √7 हो जाएगा, तो इधर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। c की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग c की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू √4 + t, तो पुटिंग c इन y ओवर क्या था, y इज इक्वल टू √4 प्लस, यहाँ पे था 4 + t, 4 प्लस, यहाँ पे t वाले इक्वेशन में नहीं रखते हम लोग, सिंपली अपने जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है इसमें रख देते हैं। वैल्यू रख दी थी तो हमें ये इक्वेशन मिली थी, √9 प्लस √x एंड यहाँ पे था +4 प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू √9 प्लस √x प्लस 4। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू निकालनी है वो है y ऑफ 256 की वैल्यू। तो दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 256 हमें रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग y ऑफ 256 की निकालते हैं वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू √ अगेन √9 प्लस √x है, तो क्या हो जाएगा, √256, और 256 हमारा किसका स्क्वायर है, 16 का। तो यहाँ पे एंड √9 प्लस 16 प्लस 4, 9 प्लस 16 25, तो 25 का स्क्वायर 5, तो 5 प्लस 4, तो y ऑफ 256 हमें मिल गया √9, तो y ऑफ 256 हमें क्या मिल गया, इट इज 3। तो यहाँ से हमें y ऑफ 256 की वैल्यू 3 मिल गई। So the correct option for the question is option B, which is 3. Hope you will understood it well. Best of luck.